हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के भागवत कथा में स्वागत है। आज आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। तो आज पूरे विश्व भर में सारे इस्कॉन सेंटर्स में आज प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के दिन प्रभुपाद की लीलाओं का चर्चा करते हैं और प्रभुपाद ने जो हम सबके लिए किया है वो सब भक्तगण अपना ऑफरिंग्स देते हैं। यहाँ तक कि आज के दिन कार्तिक में जब हम लोग यात्रा में रहते हैं तो पूरा शाम का प्रोग्राम और सुबह का प्रोग्राम में सारे भक्तगण जो है प्रभुपाद डिसाइपल सीनियर्स ने ऐसे सब प्रभुपाद के बारे में बताते हैं। तो हम लोग भी जो है प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो इसके बारे में बताया जाता है प्रभुपाद 1972 में जो है प्रभुपाद ने बताया था कि जितने भी आध्यात्मिक किताबें हैं वो सबको जो है हमें एक साथ एकत्रित करना चाहिए। प्रभुपाद खुद तो भागवतम लिख रहे थे पर उनके जो गुरु महाराज है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और उनके जितने भी उन्होंने किताबें लिखी हैं और जो हमारे आचार्य हैं जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं उन सबको हमें इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास सब साथ में रहेगा तो एक खजाने के समान है ये। जैसे हम लोग भौतिक रूप से खजाना समझते हैं जिसमें सोने चांदी या हीरे मोती वगैरह रहते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से जो भी हमारे आचार्य गण ने शास्त्र लिखे हैं वो असली खजाना है, क्योंकि उस खजाने के द्वारा हम हमेशा धनवान रह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से और दूसरों को भी बना सकते हैं। और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी कोई चोरी नहीं कर सकता वगैरह। तो उस उद्देश्य से 1972 में जो प्रभुपाद ने बताया था 18,000 जो है किताबें या आप बोल सकते हैं मैगजीन सब मिला के जो हमारे जितने भी आचार्यों ने सब लिखा है वो भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है। 18,000। तो इसके मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरमैन में अभी गौरांग प्रभु हैं। तो ये शुरुआत किया था हरीश्वरी प्रभु ने और फिर उनका जो है समय होने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे दूसरे जनरेशन को देना है, तो उन्होंने गौरांग प्रभु को उसके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा है, जो मेन चेयरपर्सन है, ट्रस्टी है उधर के। तो अभी वो लोग जो है जितने भी लिटरेचर्स हैं उसके या तो वो लिटरेचर उठा के लेकर आ गए हैं, नहीं तो वो लिटरेचर के फोटो कॉपी बना के रखा है उन्होंने, जिससे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को जो है इसका फायदा हो सके। तो प्रभुपाद का एक आज हम प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद का एक विशेष उद्देश्य था कि हम श्रेष्ठ लोगों को प्रचार करें। श्रेष्ठ मतलब जो भौतिक रूप से जो है उत्तम श्रेणी में है, भले ही वो फेमस हैं या बहुत धनी व्यक्ति हैं या बहुत एजुकेटेड है। तो विशेष रूप से प्रभुपाद प्रोफेसर्स और एजुकेटेड लोगों को बोलते थे कि उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। अगर कोई बहुत ही एजुकेटेड पर्सन जो है वो इसमें कनेक्टेड हो जाता है तो तो अगर कोई ऐसे एजुकेटेड पर्सन उसको इसमें कनेक्ट हो जाता है तो दूसरे एकेडमिक लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक वो बताया गया है और दूसरा वर्णन करते हैं कि ये तो जो जनरल पॉपुलेशन है उनको भी प्रचार हो सकता है। तो प्रभुपाद कई बार जो है ऐसे प्रोफेसर्स और जो सीनियर लोग हैं उनको प्रीच करने के लिए प्रभुपाद उत्साहित रहते थे। तो यही चीज कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, यदि आचर्य श्रेष्ठ सतत एवं रजुना सहत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वो फिर आम जनता करती है। तो हम देखते हैं इस्कॉन में प्रभुपाद के समय से प्रभुपाद ने के जो डिसाइपल्स थे मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, विशेष रूप से श्याम सुंदर प्रभु जो है उन्होंने साथ दोस्ती बनाई, उनको कल्टीवेट किया और उनको कल्टीवेट करने से
क्योंकि जॉर्ज हैरिसन पूरे लंदन में, अमेरिका में इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इतने प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो उसके कारण जो है इस्कॉन पूरे एक अलग ही लेवल पे, स्तर पे चला गया। और क्योंकि वो खुद हरे कृष्णा में जुड़े हुए थे, वो खुद जप करते थे, तो बहुत आसान हो जाता था लोगों को इसके बारे में बताना और इससे जोड़ना। अभी देखिए, एकेडमिक वर्ल्ड में हम बोले तो कैसे जो है आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे फेमस है। यहाँ तक कि वर्णन किया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे नंबर 1 पे है वो आईआईटी इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी इंस्टीट्यूट में से जो है प्रचार करने प्रारंभ किया, तो उस प्रचार से हम देख रहे हैं कि कैसे कई भक्तगण जुड़े। तो भक्ति रसामृत महाराज स्वयं जाते थे प्रोग्राम करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट में, और प्रोग्राम के लिए वो 9 बजे जाते थे, और थोड़ा सा प्रवचन करके वो जो है 1 घंटे का प्रवचन करके 10 बजे प्रसाद करते थे। उसके बाद प्रसाद के बाद 10:30 बजे से तकरीबन तकरीबन 3-3 बजे तक लोगों का प्रश्न उत्तर होता रहता था, और रात को 3 बजे तक वो जो है उनको प्रश्न का जवाब देते थे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। क्योंकि सबसे आईआईटी के लोग सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके सबसे ज्यादा प्रश्न भी थे, लेकिन उसमें प्रचार करने से जो है इतने सारे भक्त बने। तो अभी भी हम देखते हैं कि जो पूरा पूना इस्कॉन चल रहा है वो राधेश्याम प्रभु के कारण है, जिन्होंने आईआईटी से एमटेक किया है, और उनको देख के अभी हजारों की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं गौरव प्रभु जो आईआईटी के बीटेक उन्होंने जो किया है वहां से, वो पूरे जगह विश्व भर में भी प्रचार कर रहे हैं और इतने सारे अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं, जीवी पूरा उन्होंने सेटअप कराया है। तो जो श्रेष्ठ होते हैं, जब वो श्रेष्ठ लोगों का प्रचार करते हैं, तो वो फिर बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब भक्ति रसामृत महाराज स्वयं इंजीनियर थे और एमबीए उन्होंने किया था, तो उसके साथ जब इंजीनियर और एमबीए करके वो अमेरिकन चार्टर्ड में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने वहां से रिजाइन करके पूरी तरह से जुड़ गए। आज वो देखिए पूरे विश्व भर में वो भी जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जो भी श्रेष्ठ होते हैं, मतलब श्रेष्ठ जैसे अलग अलग रूप इसमें होते हैं श्रेष्ठ, या तो एजुकेशन फील्ड में, या तो फाइनेंस के तरीके से, या तो कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो जब भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है भक्ति में आने के लिए। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि तो ये भक्ति चारू महाराज ने एक प्रवचन में बताया था कि बुद्धिज्म क्यों फैला। पूरे एशिया में बुद्धिज्म फैलने का कारण ये था कि जो है अशोका जो किंग थे, उन्होंने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म के पीछे एक एम्परर थे जो अशोका थे, उसके कारण पूरे वो एशिया तक चला गया बुद्धिज्म का टीचिंग्स, और बुद्धिज्म काफी फेमस हो गया। तो वैसे ही जब भी कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति फाइनेंशियली या ऐसा जब वो जुड़ते हैं, तो वो बहुत जो है प्रभाव ला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो है प्रसाद के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि अभी आज हम प्रभुपाद के शिक्षण में से आज लीलामृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रोज तो लीलामृत चर्चा करते ही हैं, पर आज हम प्रभुपाद के अलग अलग दृष्टिकोण में जो है उन्होंने कई कई चीजों पे शिक्षण दिया है, तो वो चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो कलयुग में, हमें संकीर्तन यज्ञ मालूम है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ के साथ साथ जो है प्रसादम बांटना भी यज्ञ है। अगर आप प्रसादम ले रहे हैं तो वो भी यज्ञ है, और प्रसादम बांट रहे हैं तो वो भी यज्ञ है, और इस यज्ञ से निश्चित रूप से हमें कामयाबी प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद ने जितना विश्व भर में इस्कॉन स्थापना की, तो इस्कॉन स्थापना करने के पीछे प्रसादम बहुमूल्य जो है उसका अंग रहा है। यहाँ तक कि जितने भी आईवैस के लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं, उनको सबको ये याद रहता है, हाँ प्रसादम बहुत बढ़िया है इस्कॉन का। जब वो लेक्चर के लिए जाते हैं, जब कोई फेस्टिवल में जाते हैं, जब कोई यात्रा में जाते हैं, तो प्रवचन किसको याद नहीं रहता, पर प्रसादम जरूर याद रहता है। तो प्रभुपाद जो है अपने चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन किए हैं कि अगर हम कीर्तन कर रहे हैं और अगर हम जो है प्रसाद दे रहे हैं, तो सब लोग इसके लिए जुड़ेंगे। हाँ, अगर वो कीर्तन करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद उनको थोड़ा कथा सुनना है, तो कथा दे सकते हैं। तो कथा प्रभुपाद इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद जो अमेरिका में जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब 15-20 लोग आते थे, तो प्रभुपाद स्वयं उनके लिए पूरा फीस्ट बनाते थे,
और काफी समय फीस्ट खाने के बाद जब शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद प्रभुपाद उनको फिलॉसफी देना चालू की। तो प्रभुपाद का सीधा तरीका ये था कि हाँ, आप लोग सब जो है थोड़ा प्रसाद खाइए। जब प्रसाद से आपका शुद्धिकरण हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद आप भक्ति में पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। तो बताया जाता है यहाँ तक कि जब कभी जानवरों को भी वश में करना होता है, जैसे शेर है जो उसको पिंजरे में लेकर आते हैं पकड़ के जंगल से, और उसको फिर अपने काबू में रखना है, तो उसको भी जो है भोजन दे के ही वश में किया जाता है। तो बोलते हैं ये जो भोजन है वो कितना शक्तिशाली है, जब जानवरों को भी वश में कर सकता है तो मनुष्यों को तो अवश्य कर सकता है अगर हम उनको प्रसाद देते। तो प्रभुपाद बोले अगर हमारे कार्यक्रम में आप लोगों को एडवर्टाइज करें कि यहाँ पे अच्छा कीर्तन होने वाला है, अच्छा नाच गाना है और अच्छा खाना है, तो कोई लोग मना नहीं करेंगे, और इसके लिए पूरे विश्व में लोग इससे आकर्षित हो जाएंगे। तो देखिए इस्कॉन का दो चीज है, एक बोल रहे हैं अच्छा प्रसाद कराइए और अच्छा म्यूजिक और डांसिंग कराइए। तो सबको गाना और म्यूजिक अच्छा लगता है, तो सब लोग उससे जुड़ेंगे, और नाचने गाने के बाद अच्छा प्रसाद प्राप्त करके जा सकते हैं लोग। प्रभुपाद बोले ये जो प्रीचिंग प्रैक्टिस है वो बहुत असर करेगा, और ये प्रसाद है भगवान का बनाया हुआ, भगवान के लिए बनाया हुआ, तो उसका तो असर होगा ही। जैसे बताते हैं हमारे दो मुख्य भगवान हैं, एक जगन्नाथ जी जो खाने वाले भगवान हैं, जो ये 56 भोग स्वीकार करते हैं, तो वो खाने वाले भगवान हैं, उनका हाथ कभी भी सूखा नहीं रहता, हमेशा गीला रहता है, वो हमेशा स्वीकार करते रहते हैं अलग अलग भोग। तो एक है हमारे खाने वाले भगवान, और दूसरे हैं गौर निताय, नाचने वाले भगवान। तो हम जिनको पूछते हैं वो है गौर निताय और जगन्नाथ, मतलब भोजन प्रसाद खाइए और नाचिए, बस इन दोनों से ही आपका जीवन सार्थक होगा। तो प्रभुपाद जो है, और फिर ये कथा भी है। अभी आप लोग बोलेंगे कि प्रभु जी हमारे तो प्रोग्राम में ना प्रसाद है ना कीर्तन है, तो अभी ये लॉकडाउन का समय है, इसलिए हम लोग भागवत में प्रवेश करना है, और भागवत का ज्ञान सुन के भी हमारा जो मन संतुष्ट हो जाता है और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, वो भी आवश्यक है। पर परिस्थिति के हिसाब से अगर साथ में अगर सब चल रहा होता तो अवश्य सब लोग मंदिर में रहते, कीर्तन कर रहे होते और अच्छे से प्रसाद भी प्राप्त कर रहे होते। तो प्रभुपाद ने बताया था कि जो भी कोई गेस्ट आ रहा है, कोई मंदिर में एक बार भी आता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रसाद देना चाहिए, बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए। तो आप राधा गोपीनाथ मंदिर में भी जाएंगे कभी भी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने एक छोटा लड्डू देने का सिस्टम बनाया है, बेसन का लड्डू देते हैं। तो कोई भी गेस्ट आएगा कम से कम एक लड्डू तो प्राप्त करके जाए। तो प्रभुपाद के टाइम में पेड़ा देते थे, या वृंदावन में विशेष रूप से। और प्रभुपाद से मिलने ऐसे एक बार भी नहीं हुआ कि कोई उनसे मिलने के लिए मेहमान आए हों और उनको जो है बिना प्रसाद के भेजा हो। अर्थात प्रभुपाद इतना ध्यान रखते थे कि 100% जो जब भी कोई उनसे मिलने आया हो तो उनको हमेशा प्रसाद दे के ही भेजते थे। अच्छा, प्रभुपाद एक और चीज बताते थे कि जब प्रसाद ले रहे हो तो ऐसा विषय से चर्चा नहीं करना चाहिए जो थोड़ा गंभीर हो, या जिसमें हमें बहुत एनर्जी डालना हो। प्रसाद लेते समय अगर बात करना भी हो तो जो है हल्के फुल्के बात करने चाहिए, अर्थात जो ज्यादा मानसिक शक्ति खींचे ऐसा मैनेजमेंट का कोई टॉपिक नहीं लेना चाहिए, जो जनरल बात करना चाहिए। तो प्रभुपाद जो है जॉर्ज हैरिसन, जो अभी सबसे मुख्य उनके थे, तो उनके लिए प्रभुपाद ने जो है अलग अलग प्रसाद अरेंज किया था, और वो प्रभुपाद बोलते थे कि इनको अच्छे से खिलाना चाहिए, हमारे मेन गेस्ट हैं। फिर प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में गोविंदास रेस्टोरेंट प्रारंभ कराया। तो प्रभुपाद का उद्देश्य स्पष्ट था कि लोग मंदिर नहीं आएंगे लेकिन रेस्टोरेंट में जरूर जाएंगे। अभी हमने भी यहाँ राधा गोपीनाथ मंदिर में गोविंदास रेस्टोरेंट चालू किया है। तो कितने लोग हैं जो जो है राधा गोपीनाथ के दर्शन के लिए नहीं आते, लेकिन गोविंदास का रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के लिए, डोसा खाने के लिए, अलग अलग चीजें खाने के लिए अवश्य आते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे लोग भक्ति से जुड़ सकते हैं, जिनका शुद्धिकरण हो सकता है। प्रभुपाद बोलते थे स्वीट, मिठाई बहुत अच्छा है, ये हमारे हाजमे के लिए जो है वो बहुत बढ़िया है, कि मतलब हमारा जो भोजन है खाने के बाद अगर हम स्वीट खाते हैं तो अच्छा डाइजेशन होता है, ऐसा प्रभुपाद बताते थे। अभी प्रभुपाद जब दोपहर को रात को सोते थे या दोपहर को कभी सोते थे, तो प्रभुपाद बोलते थे मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं जब रेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उठाना नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन के लिए
एक एक्सेप्शन रखा था, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन इतने मुख्य संगीतकार थे उस समय के, और प्रभुपाद बोले अगर वो आते तो मुझे आप उठा लेना। और ऐसे ही हुआ कि प्रभुपाद से जॉर्ज हैरिसन मिलने आए, तो प्रभुपाद सोए हुए थे, तो उनको जाके उठाया गया और प्रभुपाद अपने बिस्तर पे ही उठ के बैठ गया और उनको बोला उनको बुलाओ अंदर, और फिर उनके साथ बात करना चालू किया। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जितना मुख्य व्यक्ति है तो उसके लिए प्रभुपाद भी कैसे अपना शेड्यूल एडजस्ट करने के लिए तैयार थे कि भाई ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके कारण इतना प्रसार हो सकता है, तो उसके लिए प्रभुपाद खुद अपना शेड्यूल बदलते थे। तो ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण लोगों के लिए हमें कितना समय देना चाहिए। फिर 1977 की बात है, प्रभुपाद ने ये जो कुंभ मेला हुआ था, तो कुंभ मेला में जो लाखों लोग आ रहे थे, प्रभुपाद की इच्छा थी कि लाखों लोगों को प्रसाद मिले। तो उस समय तो 1977 में प्रबंध नहीं हो पाया था, तो प्रभुपाद थोड़े उससे नाराज थे और प्रभुपाद जाते समय उन्होंने सारे इस्कॉन टेम्पल के लिए एक चिट्ठी भेजी थी और उसमें बोला था कि हर इस्कॉन के मंदिर में 2 से 3 अच्छे कुक होने चाहिए जो हमेशा भोजन बनाते रहें, एक 10 लोग के लिए। और जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनको जो है पेट भर के प्रसाद कराया जाए। तो प्रभुपाद ने उसमें डिटेल्स भी बताया, पूरी होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, हलवा होना चाहिए, और ये पूरा दिन रसोई चलते रहना चाहिए कि जैसे ही 10 लोग का प्रसाद खत्म हो जाए तुरंत और 10 लोग का बनना चाहिए। और दिन के अंत में जो है समझे 8 बज गए, अभी कोई आने वाला नहीं है, 9 बज गए, तो उस समय प्रभुपाद बोलते थे फिर ये जो 10 लोग का प्रसाद बचा हुआ है वो हमारे ही भक्त लोग ही खा सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी प्रसाद जो है वो बिगड़ेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी का बड़ा मुख्य उद्देश्य था कि प्रसाद जो है वो सभी भक्तों को मिले। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रीचिंग चालू किए तो प्रभुपाद लोगों को गुलाब जामुन खिलाते थे। तो अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता था, विदेशी लोगों को, कि ये गुलाब जामुन बना कैसे है, क्योंकि इतना मीठा रहता था और उनको तो अमेरिकन लोगों को ये आइटम का ज्ञान नहीं था कि कैसे चाशनी में डाल के इसमें जो है पूरा शुगर सिरप जो है वो अंदर चला जाता है। तो उनको लगता था क्या इंजेक्शन से घुसाया है क्या इसके अंदर, जो है मीठा शुगर का जो इतना स्वाद आ रहा है। तो कई भक्तगण जो है वो सिर्फ प्रसाद के प्रति इतने आकर्षित हो गए और उसके कारण जुड़ गए। यहाँ तक कि जयानंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि वो खुद इतने प्रसाद के प्रति आकर्षित थे और जो भी भक्त उनको मिलते थे तो उनको वो जो है हलवा और सिंपली वंडरफुल खिलाते थे। अब ये सिंपली वंडरफुल आपको कहीं शायद दुकानों में नहीं मिलेगा। ये मिल्क पाउडर और जो है अनसॉल्टेड बटर और शुगर का बनता है, शुगर पाउडर का, और साथ में कई बार उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये सिंपली वंडरफुल इस्कॉन का एक आइटम है और वो स्वीट्स भी इतना प्रसिद्ध रहा है पूरे इस्कॉन भर में कि आज भी जो लोग ने सिंपली वंडरफुल खाया हुआ है वो बोलते हैं हाँ ये सबसे उत्तम स्वीट है करके। तो पूरे विश्व भर में प्रसाद से बहुत प्रचार हुआ है। हमारे खुद के चौपाटी मंदिर में हर प्रेरणा प्रोग्राम में जहाँ यूथ आते हैं तो सबसे अच्छे से अच्छा मेनू रखने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को जो है फिलॉसफी याद रहे ना रहे पर प्रसाद जरूर याद रहेगा और उसके लिए वो लोग जरूर आएंगे। तो शुरुआत में हम अपनी क्षमता अनुसार लोगों को थोड़ा प्रसाद कुछ भी दे सकते हैं और फिर जैसे जैसे लोग भक्ति में प्रगति करते रहेंगे तो उससे फिर उनका और कल्याण होगा। तो बद्रीनारायण महाराज जो 27 साल से जीबीसी मेंबर है, वो बता रहे थे, प्रभुपाद बोले कि हमारे घर में हम सब जो है कभी कभी घर का हमारा सबका जिम्मेदारी रहता है किसी भी चीज का, कि हम लोग बोलते हैं ना हाँ ये घर के ये इंचार्ज है। तो प्रभुपाद बोले इंचार्ज का मतलब क्या, कि आप घर के मुख्य हो, भले कोई माता है भले कोई पिता है, या हम लोग अपने अपने जीवन में इंचार्ज हैं अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए। तो प्रभुपाद बोले इंचार्ज का मतलब अगर कुछ भी गलती होती है तो वो जो इंचार्ज है, जो सबसे मुख्य व्यक्ति है, उसका जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद बोले कि जब आप कोई भी महत्वपूर्ण पदवी लेते हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी होती है सब कुछ ठीक चलना, और कुछ भी गलती हो तो वो आपको सुलझाना रहता है, और वो गलती ना हो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दुनिया में आज आपको मैं प्रभुपाद जो हमारे एक आचार्य हैं इतने शक्तिशाली स्तर पे हैं, वो मैं आप लोग को उनके बारे में बता दूं कि दुनिया में लीडर्स की कमी नहीं है। आज आप देखेंगे भारत में ही बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं या नेशनल एक्टिविस्ट लोग हैं
या दूसरे अलग अलग तरह के बिजनेस के लीडर्स हैं, और वैसे ही विश्व भर में भी आप देखें पॉलिटिकल लीडर है, नेशनल लीडर है, बिजनेस लीडर्स हैं, और इन सबको पूरी दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है सबको मालूम। देखिए, हम लाखों करोड़ों लीडर्स की बात कर रहे हैं जो पूरे विश्व भर में हैं, जिनको, और जो सब अपने अपने फील्ड्स में बहुत उत्तम हैं। हाँ, भले ही जैसे मैंने बताया कोई स्टॉक एक्सचेंज का इंचार्ज हो या ऐसे लीडर पोजीशन पे हो, तो वो लोग सब कॉम्पिटेंट हैं, बड़े स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और सबको सब प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम है। लेकिन सिर्फ एक ही है प्रभुपाद, जिनको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम है। क्या है सॉल्यूशन? वो है कृष्ण भक्ति, और उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया और लोगों का परिवर्तन हुआ है जीवन में। प्रॉब्लम जानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकांश लोग तो बस अपने ही घर गृहस्थी के जीवन में व्यतीत रहते हैं, उनको तो अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय निकल, उनका पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन ये जो लीडर्स हैं वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, और कई तरीके से लोग कोशिश भी कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन उनमें और प्रभुपाद में ये फर्क है कि प्रभुपाद जो है पूरी दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको वास्तविक रूप में सॉल्व कर सकते हैं इस्कॉन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो बुद्धिज्म में बताया जाता है, अब ये देखिए बुद्धिज्म के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो सबसे धनी लोग हैं वो है आज के तारीख में अमेरिका के जो हॉलीवुड स्टार्स हैं। मतलब माना जाता है, बाकी लोग भी होंगे धनी, पर इनके पास प्रचुर मात्रा में धन है। पूरे विश्व के लोग उनको पूछते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कोई जो फिल्म स्टार होते हैं उनको कैसे लोग पूछते हैं, वैसे जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको पूछते हैं। तो उसके बारे में बताया जाता है कि उन लोगों में जो महाराज जाते हैं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनको भी जब अमेरिका में रहते हैं, तो महाराज बता रहे थे कि ये लोग सब जो है आ, उन सब के पास बड़े बड़े जो है बीच को लगते हुए एक बड़े बड़े बंगले हैं, और सब लोगों के पास मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए की जो है लागत में उनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, और मतलब विश्व के सबसे उत्तम लोगों में वो जाने जाते हैं, ये हॉलीवुड के स्टार्स सब। तो उन सब में भी आध्यात्म का थोड़ा जोर चल रहा है। और आध्यात्म में क्या जोर चल रहा है, सबसे मुख्य स्पिरिचुअल क्या सोचते हैं वो लोग? बुद्धिज्म के बारे में। तो बाकी कोई भी धर्म वहाँ वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पर बुद्धिज्म जरूर प्रैक्टिस करते हैं। और बुद्धिज्म में भी निर्वाण, निर्वाण मतलब अपनी सारी इच्छाएं खत्म करना। तो देखिए, हम लोग ने प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा है कि कैसे हम कभी भी मनुष्य अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा करना वो एक जीव का वास्तविक स्थिति है। लेकिन भौतिक इच्छा नहीं करके हम जब आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। लेकिन बुद्धिज्म में बताया जाता है कि हमें अपनी सारी इच्छाएं शून्य करनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनके पास पूरी दुनिया भर का ऐश्वर्य है, जितना दुनिया भर का उनके पास धन है, और जो सबसे प्रसिद्धि है लोगों के पास, ऐसे लोग जो है बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं और सारी इच्छा शून्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान न हो तो लोग देखिए कैसे कैसे जो है कोशिश करते रहते हैं। अभी हम लोग ने जो रोज भागवतम का कथा प्रारंभ किया है, तो ये प्रभुपाद ने 1969 से चालू कर दिया था। प्रभुपाद जहां भी जाते थे प्रभुपाद रोज भागवतम देते थे। और प्रभुपाद ने तकरीबन 69 से, मतलब उससे पहले भी देते थे क्लास, लेकिन जब इस्कॉन पूरी तरह स्थापना होने लग गया तो प्रभुपाद का तकरीबन रोज श्रीमद् भागवतम कथा होता था। अगर आप इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे पूरे वर्ल्ड भर में, प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि रोज श्रीमद् भागवतम कथा होना चाहिए। तो ये जो हम लोग डेली भागवतम कथा कर रहे हैं, ये प्रभुपाद स्वयं चाहते थे कि डेली भागवतम कथा होना चाहिए, जिसके श्रवण करने से हम रोज ये याद सुन सकें कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम उनके दास हैं, और हमें माया के प्रभाव से बचना चाहिए। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से, प्रभुपाद ने सिर्फ इतना बोला है कि 16 माला करें और 4 नियम पालन करें, तो उससे हम आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको इस पे विषय पे आपको बताना चाहता था। प्रभुपाद
कई बार कृष्ण भगवान का ये लाइन कोट करते हैं, कौन्तेय प्रति जनहि नाम भक्ता प्रचरति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप बोलिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, कि मेरे भक्त ने अगर कोई वाक्य भी बोला है तो मैं अवश्य उस वाक्य की पूर्ति करूंगा, उसका वाक्य को सच बनाऊंगा। जैसे भगवान ने वचन दिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्मदेव ने, जो उनके परम भक्त हैं, उन्होंने ये बोला कि नहीं, आज मैं भगवान से अस्त्र शस्त्र उठा के रहूंगा। तो भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया अपने भक्तों का शब्द रखने के लिए, भीष्मदेव के वचन रखने के लिए, शब्द रखने के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने जितना भी भागवत में, गीता में, उनके अन्य किताबों में जो लिखा है वो प्रमाणिक 100% सही है। और कृष्ण भगवान, क्योंकि उनके भक्त ने ये चीज लिखा है, तो इसलिए वो अवश्य उसको 100% सही कराएंगे। तो प्रभुपाद ने बताया है, हम लोगों का एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि इस्कॉन के भक्तों के संग में रहते हुए, क्योंकि बिना संग के भक्ति करना असंभव है, तो संग में रहते हुए हम लोग सिर्फ जो है 4 नियम पालन करके 16 माला भी कर लिए तो हमारा जीवन सार्थक है। तो हमें सिर्फ मिनिमम उतना पे नहीं करना चाहिए, हमें उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा जप करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे फिर 16 माला तो आपका हो ही जाएगा। तो देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि चैतन्य महाप्रभु एक बड़ी पेड़ के समान है और उस पेड़ के बहुत सारी शाखाएं हैं। और प्रभुपाद भी बोलते हैं इस्कॉन भी एक शाखा है। तो हम देखते हैं, अगर पेड़ का कोई शाखा होता है तो उसमें और दूसरी शाखाएं निकलती हैं, फिर उस पर पत्ते निकलते हैं, फिर कहीं कहीं फूल निकलते हैं, कहीं कहीं फल निकलते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो कोई चैतन्य महाप्रभु से अलग हो जाएगा तो वो जो शाखा है वो टूट जाएगी, कट जाएगी, और जो टूट जाता है, कट जाता है, वो बाद में सूख जाता है, और सूखने के बाद वो आगे और पनप नहीं सकता, उसमें और शाखा नहीं आएगी, उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। तो वैसे ही बताया गया है कि हम लोग सब प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। तो जब भी जीवन में हम कभी प्रभुपाद से अलग हो जाएंगे, तो जैसे कोई पेड़ का शाखा टूट जाता है, कट जाता है, तो वैसे सूख जाता है उसके बाद, तो उसी प्रकार से हम लोग सूख जाएंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो प्रभुपाद के इस्कॉन के साथ जुड़े रहें। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया कि आप कृष्ण लीला के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन, ये जो इस्कॉन संस्था है, उस इस्कॉन में भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो भगवान जब कृष्ण अवतरित होते थे, उनका उद्देश्य एक ही था अवतरित होने का, कि लोगों को उद्धार करके उनको भगवत धाम ले जा सके। जैसे हमने गीता में सुना है, गीता का उद्देश्य क्या है? जीव को जो है भगवत धाम ले जा सके। तो प्रभुपाद बोले इस्कॉन का उद्देश्य है, इस्कॉन में कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं और लोगों का उद्धार करके उनको भगवत धाम ले जाने के लिए। कोई भी जीव जो इस्कॉन से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जीवन पर्यंत इस्कॉन से जुड़ा रहेगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग आते हैं इस्कॉन में, जुड़ते हैं और फिर समय के प्रभाव के साथ निकल जाते हैं। तो हम सबके लिए चैलेंज ये है कि जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ते जा रहा है, तो हम हर एक दिन इस्कॉन के साथ जुड़े रहें और इस्कॉन में सेवा करने की कोशिश करें, हम इस्कॉन में कंट्रीब्यूट करें, इस्कॉन के लिए ज्यादा मदद कर सकें, तो हम जो है हमारा जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े शक्तिशाली सेनापति भक्त आएंगे, हाँ, कलयुग में, और वो जो है पूरे विश्व में इसका प्रचार करेंगे। तो ये सेनापति भक्त प्रभुपाद के बारे में बताया गया है। तो ये सेनापति भक्त ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना कर दी, और वो अभी अपने अनुयायी से उम्मीद करते हैं कि हम आगे लेके जाएं। प्रभुपाद जब भारत में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बहुत बार बहुत सारे इंडियंस को बोला था कि आपके पास 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, कई लोग के 4 बेटे थे। तो प्रभुपाद उनको बोलते थे, आप अपना एक पुत्र मुझे दे दीजिए, मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा कृष्ण भक्ति में, जिससे वो पूरे भारत में और विश्व भर में प्रचार करेगा। लेकिन हमारे भारत में किसी ने भी अपना एक भी पुत्र उनको दिया नहीं। उनको लग रहा था, अरे साधु बना के क्या करेंगे भाई। तो देखिए, ये गलत धारणा है
लोगों को भौतिक रूप से कि हाँ, बच्चे को पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो माँ बाप को लगता है वाह वाह बहुत बढ़िया, मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, और वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है तो उनको और अच्छा लगता है कि वाह वाह क्या है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है। तो ये जो है, ये जो है सोच, ये सिर्फ भौतिक रूप से है, और ये आध्यात्मिक रूप से इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर डॉक्टर बन के ना वो अपना कल्याण करने वाला है और दूसरों का तो कल्याण करना असंभव है उससे। लेकिन जब कोई आध्यात्म से जुड़ जाता है तो आध्यात्म से अपना भी कल्याण करता है, और कोई भी उनके संपर्क में आ जाए तो उनका भी कल्याण होता है, वो भी भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो एक बार एक प्रोफेसर है, जो रिलीजन के प्रोफेसर हैं विदेश में, तो उनको पूछा गया कि आपने गीता पढ़ी है, तो बोला हाँ अवश्य। अभी धार्मिक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ रिलीजन इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो निश्चित रूप से उन्होंने काफी किताबें पढ़ी है, तो उन्होंने बोला हाँ गीता भी पढ़ी है। तो उनको पूछा गया कि हाँ अगर आपने गीता पढ़ी है तो गीता से आपने क्या अ, सीखा और क्या जीवन में अपनाया। तो उस प्रोफेसर के पास जवाब नहीं था। देखिए, वो प्रोफेसर है रिलीजन के, पूरा जीवन वो धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं विश्व भर में, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की गीता पढ़ी नहीं है, भले ही उन्होंने दूसरी गीता पढ़ी है, लेकिन उनको यही जवाब नहीं मालूम है कि गीता पढ़ने के बाद हमें क्या करना है। अगर कोई भी इस्कॉन के भक्त से पूछेंगे गीता पढ़ने के बाद, तो बोलेंगे गीता पढ़ने के बाद गीता का सार यह है, भगवान बोलते हैं मेरा हमेशा स्मरण करो, मन मना बद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम एव सत्यम के प्रति जन प्रियो सुन। हमने इसके ऊपर चर्चा किया है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जप करो, और जैसे प्रभुपद बताते हैं 4 नियम पालन करके 16 माला करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, जो गीता का सार है। तो अधिकांश लोग, ये लोग प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी रिलीजन के, धर्म के, पर उनको बेसिक चीज भी मालूम नहीं है कि वास्तविक रूप में आपको भक्ति के लिए क्या करना है। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, सिर्फ आपके पास एकेडमिक स्कॉलरशिप है, तो उससे आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार एक जो है मिस्टिक मिस्टिक मतलब एक योगी जैसा साधु था, जिसके पास काफी शक्तियां थी। तो उसने अपने हाथ से एक सेब निकाला, तो एक शिष्य आके प्रभुपाद को बोलने लगे कि प्रभुपाद प्रभुपाद, ये जो योगी थे, बाबा थे, उन्होंने अपने जादू से जो है सेब निकाला। तो प्रभुपाद ने बोला कि उसने एक सेब निकाला, आप इतने आकर्षित हो रहे हो, मैं 40 रुपया लेके गया था अमेरिका, और मतलब 40 रुपये ना के बराबर है, और उससे फिर मैंने प्रचार करना चालू किया, संकीर्तन किया, और आज उस संकीर्तन की शक्ति से 108 मंदिर है पूरे विश्व भर में, और सारे के सारे 108 मंदिरों में भगवान के लिए भोग चढ़ रहा है, और उसमें एप्पल भी है। तो बोलते अगर उसने एक एप्पल निकाला है जादू से, तो आप उससे आप प्रभावित हो रहे हो, मैंने तो हजारों की संख्या में एप्पल बना दिए हैं हर इस्कॉन के सेंटर में। तो प्रभुपाद बोले मेन चीज भक्ति है, भक्ति से हमें प्रभावित होना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि माया को जो है पीछे रखने के लिए हमारे जीवन में सबसे मुख्य चीज है, वो है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो प्रभुपाद ने जब मॉर्निंग प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया इस्कॉन के मंदिरों में, 4:30 बजे से जो 8:30 बजे तक, 9 बजे तक चलता है, और राधा गोपीनाथ मंदिर में 5 बजे से 9 बजे तक चलता है, 4 घंटा। तो प्रभुपाद बोले ये एक तरीका है जिससे माया हमारे जीवन में जो है प्रभाव नहीं करेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमने भी जपा का सेशन स्टार्ट कर दिया है, जो 5 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तुलसी विलास प्रभु 9 बजे तक चल जपा करते रहते हैं एवरी डे विदाउट फेल। तो बाकी लोग आते हैं और वो लोग जो है 2 घंटा जपा करके निकल जाते हैं, लेकिन तुलसी विलास प्रभु 5 बजे से बैठते हैं, फिर 9 बजे तक आखिरी तक वो बैठे रहते हैं, और सभी भक्तों को उत्साह देते हैं कि वो भी जुड़िए, जपा करते रहिए जितना हो सके। तो प्रभुपाद ने खुद ने सिस्टम बनाया था मॉर्निंग प्रोग्राम का, जिससे माया हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सके। तो जितने भी हमारे भक्तगण हैं, उनको लग रहा है कि भाई माया का प्रभाव हमारे जीवन में आ रहा है, तो उसके लिए हमें जो है मॉर्निंग प्रोग्राम जो है उसको करने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए, अगर प्रभुपाद का अगर हम भागवतम समझें, ये बद्रीनाथ महाराज बता रहे थे, अगर हम प्रभुपाद का भागवतम समझे तो हमको मालूम चलेगा कि कैसे प्रभुपाद ने जो है सारे आचार्य गण का कमेंट्री पढ़ा,
और दूसरी किताबों का भी कमेंट्री पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बाद प्रभुपाद सीधा डिक्टाफोन लेते थे और डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि भक्तगण बाहर जपा कर रहे होते थे, लाइट रात में आवाज करते थे, तो प्रभुपाद तुरंत उनको बोलते थे आवाज मत करिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते थे कि जो मैं एक बार बोल दूंगा डिक्टाफोन में, वो आने वाले हजारों वर्ष तक जो है ये भागवतम लोगों के उद्धार के लिए जो है ये किताबें रहने वाली है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ डिक्टाफोन में बहुत जरूरी है, इसलिए जब भी आप लोग आवाज करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो आप लोग आवाज मत करिए। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि प्रभुपाद जब जू इस्कॉन में थे तो रात को जब कुत्ते भौंकते थे, तो वो कुत्तों का भौ भौ जो भौंकने का आवाज है वो इसमें आ जाता था डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग के साथ। तो प्रभुपाद जो बोलते थे वो वर्ड्स सुनाई नहीं देता था। तो प्रभुपाद ने फिर हरिदास प्रभु को बोला कि रात भर तुम जागते रहो और कुत्तों को भगाओ, क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे लिए जो है काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप समझिए जो विधि से जो इस्कॉन कार्य कर रहा है और जैसे हम भक्तों को जोड़ रहे हैं, तो इसका पूरा परंपरा बताया जाता है। देखिए राधा रानी जितनी भी गोपियां हैं, राधा रानी स्वयं सारी गोपियों को कृष्ण के पास लेके जाना चाहती है। आध्यात्मिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी वो वही वही कार्य करती हैं। सारे की सारी गोपियां जितने भी जीव हैं उनको वो कृष्ण के पास ले जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी का ही स्वरूप लेके, वो भी कृष्ण ही है, उनका भी कार्य क्या था, हरिनाम दे के सभी जीवों को जो है कृष्ण के पास लेके जाए। जो राधा रानी का कार्य था वही चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, और वही कार्य प्रभुपाद ने किया है, और वही कार्य प्रभुपाद ने इस्कॉन के भक्तों को दे दिया कि हम सब जो सबसे उत्तम कार्य है कि जीव को भगवान के पास लेके जाए। अब देखिए जीसस क्राइस्ट का जो क्रिश्चियंस लोग हैं, तो उसमें जो उनके पहले जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य थे वो लोग थॉमस और जो पीटर, जो मेन मेन लोग थे, तो उनका एक ही उद्देश्य था लोगों को जो है जीसस से जोड़ना। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोग जो है आम आम लोग हैं, पर किसी तरह से हमें भक्ति के बारे में मालूम चला है, और अगर हम भक्ति से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, तो जो जीसस के अनुयायी कर रहे थे और जो भगवान के सबसे संगी पार्षद करते हैं जैसे प्रभुपाद ने किया, वो कार्य हमें मिला है लोगों को जोड़ने का। तो ये चीज में हमें हो सकता है असफलता मिले मिले, पर हमें उससे जो है हमारा उत्साह नहीं छोड़ना है, पर हमें एक कार्य करते रहना है, क्योंकि ये सबसे उत्तम कार्य है पूरे पृथ्वी पे। पूरे पृथ्वी पे में हम लोग जब किसी को भी प्रचार करते हैं, किसी को भी भक्ति से जोड़ देते हैं, तो वो जीव अगर जीवन पर्यंत भक्ति कर सकता है तो वो जो है उसका जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाएगा। और जो भी व्यक्ति प्रचार कार्य करने में लगा रहता है तो उसे विशेष रूप से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रियतमा भवते नाम तस्माद अनन्य प्रियतरो भूमि। मेरे को और कोई व्यक्ति इतना प्रिय नहीं है जितना कि वो भक्त जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है। तो एक चीज बताया जाता है, देखिए पिता और जो दादा होते हैं, तो उसमें जो दादाजी होते हैं या नाना जी होते हैं, हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं वो ज्यादा कृपालु होते हैं। तो अभी देखिए जो चैतन्य चरितामृत भी लिखा है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नहीं थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से पूरा चैतन्य चरितामृत सुना था और उन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत का वर्णन किया। तो उसी प्रकार से जो हमारे दादाजी होते हैं वो पिताजी से ज्यादा कृपालु होते हैं। तो जो प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे, प्रभुपाद उनके लिए बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर ने आप लोग को भेजा है मेरी सेवा के लिए। और दूसरा चीज बोलते थे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूरी कृपा दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप उनका मिशन आगे बढ़ा रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया दादाजी ज्यादा कृपालु होते हैं, दादा दादी नाना नानी, तो वैसे ही हम लोग डायरेक्ट प्रभुपाद के शिष्य नहीं है, हम प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य हैं। हम लोग सेकंड जनरेशन डिवोटीज में आते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से आज के दिन पे जब उनका तिरुभाव दिन है, तो एक दादाजी की तरफ पास जाने के बराबर है।
तो जितना दादाजी प्रेम करते हैं तो वो गलतियां नहीं देखते और वो ज्यादा से ज्यादा चीज कृपा देने के लिए तैयार होते हैं, तो वैसे ही प्रभुपाद हम सबको कृपा देने के लिए तैयार है। और आने वाले के भविष्य में जितनी भी पीढ़ियां इस्कॉन के साथ जुड़ेगी, प्रभुपाद उनको असीमित कृपा देंगे। तो हमें सिर्फ उनके पास जाना है, प्रार्थना करना है कि वो हमें आध्यात्म में जुड़ाए रखें और आध्यात्म में हम सेवा करके उनको प्रसन्न कर सके। तो एक और शिष्य हैं मालती माता जी, तो ये अमेरिकन लड़की थी। तो प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में गए तब वो लोग मिले थे, उनके जो उस समय बॉयफ्रेंड थे श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ। और फिर बाद में विवाह भी हुआ और उनके पुत्र भी हुए सरस्वती। सरस्वती मुश्किल से 5 साल की लड़की थी और वो भक्तों के बीच में हमेशा घूमती फिरती थी, घूमती रहती थी। और उसका एक मुख्य आदत था, जब भी कोई नए गेस्ट को देखेगी तो वो बोलती थी, आपको मालूम है कृष्णा कौन है? तो बोलता था नहीं। तो वो बोलते थे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। 5 साल की लड़की। तो प्रभुपाद ने जब ये देखा तो प्रभु ने बोला ये भी प्रचार है। बोले छोटी सी लड़की सरस्वती प्रचार कर रही है, कृष्णा इज, उसे इतना बोलते थे कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे ये देखिए ये भी प्रचार है। तो कोई भी किसी स्तर पे भी जो है प्रचार कर सकता है, जो लोगों को कृष्ण के बारे में बताना। क्योंकि अधिकांश लोग अपने कर्म के जाल में कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो बोलते हैं कि इंद्र से लेके इंद्र गोप, अभी आने वाले भागवतम में आने वाला है कि इंद्र से लेके इंद्र गोप तक, मतलब इंद्र गोप एक कीड़ा होता है और इंद्र सब कर्मों से बंधे हुए हैं। तो जितने भी जीव है इस भौतिक जगत में, हम लोग इसमें हम लोग भी आते हैं, वो लोग सब कर्मों से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बार अगर हम भक्ति करने लगते हैं तो कृष्ण भगवान हमारे कर्मों को पूरा संभाल लेते हैं। और अगर वो नहीं करें तो कर्मों के जंजाल पे हम जन जन्मांतर तक घूमते रहेंगे। तो ये एक सरल सी चीज आज के लोगों को समझ में नहीं आ रही है और वो लोग मेहनत किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हमारी परिस्थिति सुधारेगा, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तविक रूप में जो है भक्ति ही कृष्ण भक्त आपका जो है आध्यात्मिक स्तर उतार सकता, आपका आध्यात्मिक स्तर सुधार सकता है। 1 मिनट। तो लोगों को ये स्पष्ट मालूम नहीं चलता है कि कैसे जो है आध्यात्म के बिना जीवन में कितना ही कुछ भी करने, वो संघर्ष जो है सफल नहीं होने वाला है। तो सिर्फ आध्यात्म में कृष्ण के जो है हस्तक्षेप से सब चीज सफल हो सकता है। तो अच्छा, अभी ये जो मालती माता जी जो जुड़ी थी प्रभुपाद के साथ, मतलब कैसे जुड़ी वो सब एक अलग लीला है, पर मैं आपको सब संक्षेप में एक बार चीज बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जब इधर थे कलकत्ता में, अपने मायापुर में विशेष रूप से, तो उनके काफी गुरु भाई आ गए थे जो गौड़िया मठ से थे। अभी हमें मालूम है कि गौड़िया मठ में क्या भेद हो गया था और प्रभुपाद अलग से अकेले जाके प्रचार किए और विश्व भर में प्रचार कर इस्कॉन के भक्तों को जो है उन्होंने प्रेरणा दी, पूरे विश्व भर में उनको लेकर आए थे मायापुर में। तो उनके जब गुरु भाई आए थे तो उनके गुरु भाई सब बंगाली लोग हैं और सारे प्रभुपाद के उम्र के थे। तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि प्रभुपाद कैसे ये विदेशी लड़की से सेवा ले रहे हैं। अभी ये मालती जो है उस वक्त समझ लीजिए 20-22 साल की लड़की होगी और वो प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर रही थी, प्रभुपाद के लिए सेवा कर रही थी। तो ये थोड़े दूसरे प्रभुपाद के गुरु भाई लोगों को थोड़ा अलग लग रहा था कि कैसे जवान लड़की से, विदेशी लड़की से सेवा ले रहे हैं। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया और प्रभुपाद ने उन सबका मन साफ करने के लिए प्रभुपाद ने जो एक वाक्य बोला वो बहुत जरूरी है हमें जानना। प्रभुपाद ने उनके सामने बोला, उनके गुरु भाइयों के सामने, ये लड़की मेरे लिए अपना गला काट सकती है। मतलब देखिए कितना भारी शब्द प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया है। प्रभुपाद ने बोला ये लड़की मेरे लिए अपना गला काट सकती है और मैं भी इसके लिए अपना गला काट सकता हूँ। तो जब ऐसा स्टेटमेंट बोला तो सारे के सारे जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे वो एकदम शांत हो गए, एकदम ठंडे हो गए।
तो प्रभुपाद को इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था अपने विदेशी शिष्यों के बारे में कि वो ऐसा स्टेटमेंट बोले कि ये लड़की मेरे लिए अपना गला काट सकती है। तो और आज भी देखिए, आज भी मतलब आज 2020 की बात है, वही मालती माता जी पूरे उत्साह से प्रचार कर रही है, हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ रही है, जीबीसी मेंबर है। ये कब की बात है? ये 1970 की बात है, 1970-75 की बात होगी। आज से 50 साल के बाद भी ऐसे हैं प्रभुपाद के शिष्य। जिंदगी पूरी निकल गई, बुढ़ापे में आ गए हैं, कभी भी मरने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद की सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी पूरी जितना क्षमता है, पूरी क्षमता से प्रचार कर रहे हैं और भक्ति दे रहे हैं लोगों को। तो ये मालती माता जी बोलती है कि कैसे वो 1967 में पहली बार प्रभुपाद से मिले, और वो उनका मुलाकात उस तरह से हुआ कि प्रभुपाद भारत से थे, वो प्रभावित हो गए थे, तो उनको लगा कि चलिए प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भारत का कोई चीज लेके जाती हूँ। तो एक एंटीक शॉप पे गए और उसको उन्होंने देखा, एक छोटा सा चीज था जिसपे लिखा था मेड इन इंडिया, तो उठा के लेके आए। तो जैसे ही वो रखा तो प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद ने जो है तुरंत दंडवत दिया, और वो देखा छोटा सा वो जो था, वो बोले जगन्नाथ है, और बोले कि इसके साथ और दो होंगे। तो गई वापस से एंटीक शॉप में और दो उठा के लेकर आए, वो बलदेव और सुभद्रा भी थे। तो इस तरह से पहली बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मालती माता जी के द्वारा जो है इस्कॉन में आए। और फिर प्रभुपाद ने उनके पति श्याम सुंदर प्रभु को बोला, जिनको कार्विंग और वो सब आता था, कि इसका एक बड़ा विग्रह बनाइए। और फिर वो बड़ा विग्रह बना के जो पहला इस्कॉन का विग्रह स्थापना हुआ, वो था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और उसकी सेवा भी बड़े जो है अलग तरीके से हुई। जब इंस्टॉलेशन था तो अभी ये विदेशी लोगों को ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं था। तो प्रभुपाद ने बोला, आप लोग एक काम करिए, अपने हाथ में कैंडल पकड़िए और घुमाते रहिए। तो आरती तो वो सब समझते नहीं थे विदेशी लड़के लोग, लड़कियां। तो बोले कैंडल लेके घुमाते रहिए। तो प्रश्न पूछा गया, कब तक घुमाना है? तो बोले जब तक तुम्हारा हाथ नहीं दुखता तब तक घुमाते रहो। तो प्रभुपाद ने ऐसे करके उनको बताया, और फिर प्रभुपाद ने बोले ये भगवान है, इनको जो अच्छा लगता है आपको उनके प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगता है वही उनको भी अच्छा लगता है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आपको सब करना चाहिए। तो एक बार देखा ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है। तो बोले कहाँ गए, यहाँ विग्रह रखे थे। बोले आप ही ने तो बोला प्रभुपाद जी, इनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो हम इनको कार में बैठा के घुमाने ले गए थे। तो प्रभुपाद बोले देखो, अगर आपको घुमाना ही है तो उसका एक विधि है जिसे हम रथ यात्रा बोलते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में जुलाई में पहला रथ यात्रा भी हुआ। तो उसमें वो ट्रक के जो है, ट्रक का जो पीछे का भाग है उसमें उन्होंने बिठाया और उसमें रथ यात्रा किया, और असीम मात्रा में जो है प्रसाद वितरण किया। तो ये जो है पूरा लीला आ रहा है बताने के लिए कि कैसे प्रभुपाद ऐसे विदेशी लोगों को प्रचार कर रहे थे। तो एक बार जो है विदेशी लोगों को जो है ये एक चीज मालूम था कि जिसके घर में तुलसी उगती है तो इसका मतलब जो है उनका भक्ति की प्रगति बहुत हो रही है। तो उनको तुलसी के बारे में मालूम नहीं था, किसी ने आके दिया कोई पौधा और वो बड़ा 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 होने लग गया, तो बहुत लंबा हो गया। तो उनको बोला, अरे देखो हमारी भक्ति कितनी बढ़ गई है। और जो है वो बोलने लगे, ये इतना बड़ा हो गया है, इसका मतलब हमारा तुलसी जितना बढ़ता है तो उतना भक्ति बढ़ जाता है। तो फिर दूसरे कोई इंडिया से भक्त आए, वो बोले देखिए हमारी तुलसी कितनी बढ़ रही है और हमारी भक्ति उसके साथ बढ़ रही है। तो बोले ये तुलसी नहीं है, ये बाम्बू का पेड़ है। तब जाके विदेशी लोगों को मालूम चला, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो रहा है हमसे। तो विदेशी लोगों का जो है जानकारी था ही नहीं इतना। यहाँ तक कि प्रहलादानंद महाराज बोलते हैं कि जब वो एक ज्वाइन किए इस्कॉन मंदिर, तभी वो पुजारी चले गए थे या छोड़ दिए उन्होंने, और इतना समय नहीं था उनके पास समझाने के लिए, तो बस थोड़ा बहुत बता के चले गए। तो वो सेवा कर रहे थे, और 6 महीने के बाद उन्हें प्रभुपाद को चिट्ठी में पूछा कि मैं 6 महीने से इनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये है कौन? वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो कौन है उनको वही नहीं मालूम। पर इतने कमिटेड लोग हैं, इतना उनका विश्वास था प्रभुपाद पे कि जो प्रभुपाद बोलते थे पूरी तरह से करने के लिए तैयार। तो देखिए
प्रभुपाद की जो संस्था है इस्कॉन, वो कोई भारत के ब्राह्मण लोग नहीं फैलाई पूरे विश्व भर में, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो पैदाइश धारण किए हुए हैं, या स्मार्त ब्राह्मण जिनको श्री संप्रदाय से, उन्होंने किसी ने मदद नहीं किया। किसने प्रभुपाद का इस्कॉन को पूरे विश्व में फैलाया? विदेशी लोगों ने। वो विदेशी लोग जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से मलेच्छा कहलाते हैं, जो मांसाहार खाने वाले निम्न वर्ग के लोग। उनकी सिर्फ एक योग्यता थी, पूरी तरह से प्रभुपाद के शब्दों पे उनको विश्वास था, तैयार थे। हमारे भारतीयों का सबसे एक विचार उनका रहता है कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें नहीं करना, और वो उसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन ये जो विदेशी लोग हैं, भले ही उनको हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभुपाद को शरणागत हो गए। और जैसे प्रभुपाद ये मालती माता जी के बोलते हैं कि ये मेरे लिए अपना गला काटने के लिए तैयार। अब ये बहुत हाई स्टेटमेंट है, मतलब इतना ऊंचा स्टेटमेंट है जो हम लोग इतना आसानी से कभी किसी के लिए बोलेंगे नहीं। पर प्रभुपाद को इतना श्रद्धा था, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा इस्कॉन को विश्व के कोने कोने में ले गए हैं, प्रचार किया है, पूरी तरह एस्टेब्लिश किया। नहीं तो इस्कॉन का प्रचार करना, ये करना हमारे भारतीयों के बस की बात ही नहीं थी। हमारे भारतीय तो है ज्यादा से ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, और मुश्किल से अपना माला कर लिए, वो बहुत बड़ी बात है। पर अगर उस तरह से हम बाहर निकले और पूरी तरह से शुद्धता से करें, तो हमें महाप्रभु का, प्रभुपाद का सबका कल्याण हमें प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद का लीलामृत में हम लोग इसलिए इतना विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है अहो भाग्य है कि हमें इतना विस्तार पूर्वक सुनने मिल रहा है। ये देखिए, जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब क्राइसिस का टाइम होता है, मुश्किल का समय होता है, ऐसे मुश्किल के समय में अगर हम सही चीज का आश्रय ले लें, तो वो आश्रय हमें एक पूरी तरह से अलग दिशा दिखा सकता है, हमारा पूरा जीवन परिवर्तन कर सकता है। अभी कोरोना वायरस नहीं होता था तो मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ, मैं कभी भी जिंदगी में जूम में जपा स्टार्ट नहीं करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण हमने बोला कि किसी न किसी तरीके से तो हमें सबको अपनी अपनी भक्ति करनी है, खुद को अपनी भक्ति करनी है और दूसरों से भक्ति करानी है, जो हमारे साथ में सब जो जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने भागवतम प्रारंभ किया, उसके लिए हमने जपा प्रारंभ कराया। और अभी मेरा कन्विक्शन ऐसा हो गया है, और काफी भक्तों का भी ऐसा कन्विक्शन स्ट्रांग है कि हमें ये प्रोग्राम चालू ही रखना है। देखिए, एक ब्रह्मचारी लोग हैं जिनके लिए बहुत आसान होता है भक्ति करना। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के प्रांगण में रहते हैं। जैसे हम लोग राधा गोविंद मंदिर के 4:30 बजे क्लीनिंग टीम आ ही जाता है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता था, हम लोग अपना बिस्तर बिस्तर उठा के सुबह उठ जाते थे। तो आप रात को 12 बजे भी सोए हो तो आपको अच्छा लगे ना लगे, 4:30 बजे उठना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्पल हॉल में ही मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। तो फिर हम लोग भी नहा धो के 5 बजे आ जाते थे मंगल आरती के लिए। तो जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए बहुत आसान है भक्ति करना। क्यों? क्योंकि वो प्रांगण में रह रहे हैं मंदिर के। लेकिन आज के तारीख में इस्कॉन में 99% लोग कांग्रीगेशन डिवोटी हैं, और वो मंदिर में नहीं रहने वाले हैं, वो मंदिर के बाहर ही रहने वाले हैं। तो हमें कोई एक सिस्टम चाहिए था जिससे हम जपा कर सकें साथ में मिलकर। तो आज से, ये अभी की बात नहीं है, 20 साल पहले की मैं बात बताऊं, 96, 97, 90, हाँ 96 की बात करूं, 24 साल पहले भी, तो हम लोग एक दूसरे को फोन करते थे। मैं खुद अपने गुरु भाई जगन्नाथ वल्लभ जितेश पटेल जो है मलाड में रहते हैं, उसके यहाँ सुबह को जाके जपा करता था। तो हम लोग सुबह को मिल के जपा करते थे। ये एक तरीका था जिससे हम लोग एक दूसरे का भक्ति में मदद करें और प्रोत्साहन बनाए रखें। तो अभी वही जूम चैनल के द्वारा हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, मिलके जप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी भक्तगणों से कि ये जो हमें फायदा हुआ है, इसको अभी पकड़ के रखें। हाँ, हो सकता है कि किसी कारणवश आप कभी बिजी हो या कभी नहीं जुड़ पाए भागवतम से, ठीक है, पर उसके अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद बड़ से जुड़े रहें, बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद जैसे बताए, 16 माला 4 नियम। तो ये हो सकता है मैं आने वाले अपने कई प्रवचनों में ये चीज बताता रहूंगा कि हमारा फोकस जिंदगी में बना रहना चाहिए। तो हमारे जितने भी भक्तगण हैं जो श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आज प्रभुपाद डिसअपीयरेंस के दिन कि अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कर सके
तो कम से कम जो है 16 माला तक कोशिश करना चाहिए पहुंचने का, और 4 नियम पालन करने का। तो ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। स्थापना की है, इतने लोगों ने अपनी सार्थकता प्राप्त की है जीवन में, जो है 16 माला करके 4 नियम करके। तो प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं, जैसे मैं बता रहा था, प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया के लीडर्स को मालूम है, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सही रूप में समाधान सिर्फ प्रभुपाद को मालूम है। और प्रभुपाद ने वही समाधान अपने शिष्यों को, हम सबको दिया है। अगर हम इसको अच्छे से पालन कर लें और अपने जीवन में श्रवण कीर्तन और भक्ति को, बोलते हैं ना, प्रायोरिटी दे, इसको इम्पोर्टेंस दे, इसको बोले कि हाँ ये हमारे जीवन में सबसे जरूरी है, तो उससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और दूसरों का जीवन भी सार्थक कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की समाधि जो है वृंदावन में बनाई गई है, कृष्ण बलराम मंदिर के सामने। और आज के दिन भी अगर आप देखें तो काफी उधर डेकोरेशन किया जाता है, और पूरे भक्तगण पूरे विश्व भर से आते हैं प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हुए। तो इस्कॉन के जो है ये समाधि का आप लोग तस्वीर भी ले सकते हैं। आज का लाइव आप देखेंगे प्रभुपाद समाधि वृंदावन इस्कॉन, तो आज का आप तस्वीर भी देख सकते हैं उधर, और तस्वीर देख के आप खुद प्रे कर सकते हैं। समाधि मतलब जहाँ पे प्रभुपाद का शरीर रखा गया है, तो आप देखेंगे जहाँ प्रभुपाद की तस्वीर है उसके नीचे प्रभुपाद का शरीर जो है वो रखा गया है। और बोलते हैं समाधि इसलिए बनाते हैं सन्यासियों का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दिया है, तो उनका शरीर जो है सिर्फ अ, हड्डी और मांस वैसा नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ जुड़े हैं और भगवान की सेवा की है उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत। तो इसलिए उनको समाधि दिया जाता है, और ये भगवान के परम भक्त होके भगवान की सेवा में उन्होंने इतना योगदान दिया है, तो उनके शरीर में भी उतनी शक्ति रहती है, उनके मृत शरीर में भी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया उस शरीर से। तो जो भी कोई उनके समाधि में आके प्रार्थना करता है, तो वो साक्षात बताया जाता है प्रभुपाद के प्रार्थना करना के बराबर है। तो हमें आज हाथ जोड़ के उनसे जो है प्रभुपाद का मिशन में जुड़े रहे जीवन पर्यंत, कभी उसको छोड़ के जाए नहीं। और जो है इस मिशन में हम जितना अपनी क्षमता अनुसार हो सके सेवा करें। जैसे एक भक्त बताते हैं, बड़े इस्कॉन में हमें छोटा कार्य करना है, बड़े इस्कॉन में हमें छोटा कार्य करना है। जैसे हमारे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, राधे राधे कहो छोटे बन के रहो, राधे राधे कहो छोटे बन के रहो। छोटे बन के रहो मतलब हमें छोटा बने रहना है, अहंकार के रूप में आके कोई बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटे बनते हुए हमें जितना सिंसेरिटी है, जितना मेहनत पूर्वक ध्यान पूर्वक जितना हम सेवा कर सकें प्रभुपाद के मिशन के लिए, तो वो महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपना खुद का रियलाइजेशन बोलूँ तो खुद का मेरा जो अनुभव रहा है कि प्रभुपाद का तरफ से हमें बहुत कुछ मिला है। हमें मंदिर मिले हैं, हमें विग्रह मिले हैं, हमें भागवतम मिला है, इतने सारे पुस्तक मिले हैं, हमें उनके शिष्य मिले हैं, हमें इतने सारे धाम मिले हैं प्रभुपाद के कारण। तो हम जो है जीवन पर्यंत प्रभुपाद के ऋणी रहेंगे, और उनका ऋण चुकाने का एक ही तरीका है, जैसे प्रभुपाद ने बोला, व्हाट आई हैव गिवन यू यू गिव टू अदर्स। तो आज प्रभुपाद के तिरुभाव के दिन अगर हमें लग रहा है कि प्रभुपाद के कारण हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम यही बदलाव दूसरे लोगों के जीवन में लाएं। क्योंकि अधिकांश लोग जो है प्रचार करना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है हाँ बस मेरा जीवन चल रहा है, बस ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, मेरा 16 माला हो जाए, 4 नियम हो जाए, तो मैं भगवत धाम चले जाऊंगा। एक भक्त जो होता है प्रामाणिक, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, उसके विचार ये होते हैं कि इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, हमें कोशिश तो करना चाहिए उनको इस्कॉन के साथ जोड़ने के लिए। तो मेरा यही प्रार्थना रहेगा आप सभी भक्तों के साथ और प्रभुपाद के साथ, कि प्रभुपाद से कि हम लोग सब उनकी सेवा में लगे रहें जीवन पर्यंत, और जो है हम जितना हो सके प्रचार कर सकें दास अनुदास बन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम 4 बजे फिर मुलाकात करेंगे।